स्वागत है। खबरों के साथ में दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। सरकारी फरमानों का ढिंढोरा पीटने वालों ने कांग्रेस सभापति की कुर्सी की खोली पोल। 80,000 की रिश्वत राशि लेते हुए सभापति व उसका पुत्र गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय खाद्य निगम अलवर मंडल द्वारा शहीदों को किया याद, निगम के कार्यों की आमजन को दी जानकारी। संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के पदारोहण दिवस पर डाक लिफाफा का किया विमोचन। सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन रहे मौजूद। अलवर होप सर्कस के आसपास बाजारों में अतिक्रमण बन सकता है बड़े हादसे का कारण। बढ़ती भीड़, फुटपाथ पर है अतिक्रमण का साया। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस की साख को अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने बट्टा लगा दिया। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता एवं उनके पुत्र कुलदीप गुप्ता को एसीबी ने दबिश की कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम जांच कार्रवाई में जुटी है। एसीबी द्वारा दी जानकारी के अनुसार सभापति गुप्ता व उनके पुत्र द्वारा सरकारी नीलामी की मुनादी करने वाले यानी सरकारी फरमानों का ढिंढोरा पीटने वाले मोहन लाल से 3,50,000 की डिमांड उसके बिल पास करवाने की एवज में मांगी। परिवादी ने 1,30,000 लगभग राशि रिश्वत के रूप में दे चुका है। सभापति द्वारा अपने घर में 3,65,000 का चेक परिवादी को देने की एवज में 80,000 रुपए नगद राशि लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी अधिकारियों का सुबह से ही सभापति बीना गुप्ता के निवास पर कार्रवाई की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। एसीबी अधिकारियों द्वारा सभापति की संपत्ति की जांच चल रही है। पे आकर ये सूचना दी थी कि वो ऑक्शनर का काम नगर परिषद अलवर के अंदर करता है और उसके कारण से उसके कई सारे जो ऑक्शन से रिलेटेड बिल हैं वो वहाँ पे नगर परिषद अलवर के अंदर पेंडिंग है और उसके अंदर 2% के हिसाब से जो ऑक्शन राशि है वो उसको मिलनी थी, लेकिन उससे रिश्वत मांगी जा रही है और उससे लगभग 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। और इसी दरमियान उसने अभी तक 1 लाख से ऊपर जब हमारे पास आया 1,15,000 के आसपास 10-15,000 रुपये दे चुका था और उसके बाद में उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद में हमने वेरिफिकेशन कराया। तो वेरिफिकेशन के अंदर जो ये सभापति महोदय हैं श्रीमती बीना गुप्ता जी और इनके जो पुत्र हैं कुलदीप गुप्ता, इन लोगों ने आपस में बातचीत की और बातचीत के दौरान ही दोनों की उपस्थिति में जो कुलदीप गुप्ता है इनके पुत्र हैं उन्होंने 20,000 रुपये लिए। उसके बाद में भी हमारा इनसे एक बार और वेरिफिकेशन हुआ है जिसके अंदर रुपयों की डिमांड की जाती है। और आज जो परिवादी था श्री मोहन लाल, उन्होंने इनको 1 लाख रुपए दिए थे और उसमें से इन्होंने 20,000 रुपये वापस लौटा दिए। तो आज इनको 80,000 रुपये की रिश्वत के साथ इनको उनके श्री कुलदीप गुप्ता और श्रीमती बीना गुप्ता है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जल्दी इनके खिलाफ गिरफ्तारी की। इनसे 3.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और इन्होंने अभी तक 1,30, 1,35 के आसपास पहले दे चुके थे और 80,000 रुपये आज दिए। किस तरह की दुकान है ये? नहीं, दुकान नहीं, ऑक्शन जो होते, ऑक्शनर जो दुकानें नीलामी होती है या और जो ज़मीन नीलामी होती है तो उसके लिए जो प्रचार प्रसार का काम होता है, टेंट लगाया जाता है और ऑटो या जो रिक्शे जिसके अंदर प्रचार प्रसार किया जाता है उससे रिलेटेड इसका जो कार्य था। तो उसका जो पैसा, उसका 2% पैसा जो ऑक्शन के बाद में जिसके ऑक्शन छूटता है उसके द्वारा दिया जाता है वो पैसा। तलाशी अभी चल रही है, तो तलाशी के बाद में जो भी होगा आपको सूचना दी। ये इनका ये कहना था कि ऑक्शनर तो कुछ करता ही नहीं है तो आप 50% पैसा मेरे को दो। दोनों को अभी 50% पैसा लिया था इन्होंने, तो टोटल पैसा कितना? अभी इनका पैसा और एक बिल अभी थोड़े दिन पहले पास हुआ था, एक बिल आज 1,63 का इनके घर पे ही इन्होंने चेक इसको घर पे ही दिया है परिवादी को। सारी वर्किंग घर से ही करते हैं? हाँ, घर पे ही इन्होंने चेक दिया है और चेक देने के बाद में इसने पैसा दिया है। घर पे फाइलें वगैरह और भी मिली ऐसी? अभी हम सर्च कर रहे हैं, अगर मिलेगी। इधर सभापति के एसीबी की गिरफ्त में आने की सूचना आग की तरह शहर भर में फैल गई। कांग्रेस के चाल चरित्र पर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं।
सभापति पीड़ित कांग्रेस पार्षदों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं नगर परिषद में दिवाली जैसा माहौल रहा। जोरदार तरीके से आतिशबाजी चला, खुशी मनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान आतिशबाजी कर खुशी जताई। संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें पदारोहण दिवस पर समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष आवरण लिफाफे का विमोचन किया गया। इस अवसर पर अभिषेक शांति धारा के साथ सामूहिक पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयंती परिवार के अंशुल व हेमंत जैन रहे। मुख्य अतिथि अलवर डाकघर के प्रवर अधीक्षक RL बालोटिया रहे। इस कार्यक्रम में अलवर शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। परम हर्ष का विषय है कि संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज सवेरे यहाँ जैन भवन में अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजन और आचार्य श्री की पूजा हुई। इसके पश्चात इस अवसर पर पूरे देश में आचार्य पदारोहण पर एक विशेष लिफाफे का अनावरण जो कि डाक विभाग के द्वारा अनुमोदित है, उसका विमोचन का कार्यक्रम यहाँ जैन भवन स्कीम नंबर 10 में रखा गया है, जिसमें समाज के सभी लोग, अध्यक्ष वगैरह सभी उपस्थित हैं। इसमें हमारे प्रवर अधीक्षक अलवर मंडल के डाकघर के RL बालोटिया जी और ये मुख्य डाकघर के जो डाकघर के हैं राम खिलाड़ी जी वो उपस्थित हैं और समाज के अध्यक्ष श्री विजय पारस कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और अन्य खिल्ली मल्ली साहब, नीरज जी जैन और सभी समाज के हमारे जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक जी जैन, मंत्री श्री विनोद कुमार जी और सभी समाज के सदस्य और महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। यह कार्यक्रम अभी चालू हुआ है आज से। ये कार्यक्रम पूरे साल भर चलेगा। शाम को आरती होगी 50 दीपकों से आचार्य श्री के उसमें और 48 दीपकों से भक्तांबर की अर्चना का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। ये कार्यक्रम पूरे देश में आज के दिन चालू है। सभी पूरे राजस्थान में तो मेरे को नॉलेज है कि पूरे राजस्थान में इस लिफाफे का विमोचन आज किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती अलवर इकाई द्वारा सामाजिक कार्य की कड़ी से सरकारी विद्यालय प्राइमरी कक्षा के गरीब विद्यार्थियों को जर्सी वितरण का कार्य सोमवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुरा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलवर विभाग प्रचारक नरेंद्र भारत का सानिध्य रहा। भारत ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्यार्थियों को भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप संस्कारित जीवन जीना चाहिए। इस दौरान खास यह रहा, कुछ बाल विद्यार्थियों को गर्म जर्सी कार्यक्रम में ही लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों द्वारा पहनाई गई। बच्चों में जबरदस्त खुशी को देखते हुए कार्यक्रम में संदीप गुप्ता, अमित श्याम सुखा, अनुज कालानी, विनोद अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल की सहभागिता रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य ने लघु उद्योग भारती को धन्यवाद ज्ञापित किया। परद्रव्य सुलोष्टवत् पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। ये हमको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है। निर्वाचन नामावली में सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों में नए नाम जुड़वाने व कटवाने सहित अन्य सुधार किए जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चलने वाले शिविर में नव मतदाता के रूप में युवा नाम लिखवाने के प्रति काफी उत्सुक नजर आए। रूपबाज स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास जगन्नाथ स्कूल में BLO मनोज कुमार गुर्जर ने बताया कि निर्वाचन विभाग व जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार यह कार्य किया जा रहा है। शनिवार को सर्वे किया जाता है और रविवार को कैंप लगाकर जिन लोगों की वोटर आईडी में किसी प्रकार की कमी हो और जो लोग 18 वर्ष पूरी कर 19 वर्ष में पहुंचे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर पहचान पत्र बनाया जा रहा है। जिस किसी का नाम हटाना हो या जुड़वा ना हो, किसी प्रकार की उसमें कमी ना हो, उसकी क्षतिपूर्ति भी की जा रही है। अभी सर नाम जुड़वाने का, हटवाने का, संशोधित का जो नए बच्चे हुए हैं 19 वर्ष के यूथ लेवल, तो सर उनका नाम जुड़वाने का विशेष अभियान तो इसी वजह से लाया कि नए बच्चे का नाम जुड़े। किसके निर्देश पर? ये सर सहायक निर्देश कलेक्टर साहब के निर्देश में काम किया जा रहा है।
कैसा कार्य चल रहा है अभी? सर बढ़िया चल रहा है कार्य। कब से शुरू हुआ था, कब खत्म होगा? ये सर शनिवार को तो वार्ड सभा होती है सर, और संडे को कैंप लगाया जाता है, और वैसे सभी को जागरूक कराया गया कि अपने वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करके अपने नाम खुद भी करेक्शन कर सकते हो, नए नाम भी जोड़ सकते हो सर। ये करेक्शन दिया गया था। 30 नवंबर तक चलेगा? ये सर आने वाले नेक्स्ट संडे को चलेगा, इस मंथ पूरा चलेगा। उसके बाद BLO कहाँ जाएंगे? सर अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के होप सर्कस के आसपास स्थित बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। चूड़ी मार्केट का हाल तो यह है, शादी समारोह के सीजन में
पैर रखने की जगह बमुश्किल मिल पाती है। एक दूसरे से सटकर निकलना पड़ता है। चूड़ी मार्केट की सड़क पर दोनों ओर फुटपाथ पर फुटकर विक्रेताओं के जमा होने से रास्ता काफी सकरा हो जाता है। वहीं दुकानदारों द्वारा भी अपना सामान दुकान से बाहर तक फैला लेने से राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस बाजार में एक दूसरे से उचित दूरी न रखते हुए खरीदार व लोग निकल रहे हैं। इन दृश्यों से यही लगता है प्रशासन सोया हुआ है। चूड़ी मार्केट में अग्नि हादसे के दौरान यह हालात रहते हैं। अग्निशमन दल को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। समय पर सहायता नहीं मिलने से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों से इस समस्या पर A24 न्यूज चैनल के संवाददाता ने जानना चाहा तो क्या कहा, आप सुन सकते हैं। चूड़ी मार्केट दरअसल में 90% महिलाओं का मार्केट है, क्योंकि इसमें महिलाओं के उपयोग में आने वाली साड़ी से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत होती है और यहाँ जो है वो दुकानों के आगे फड़ लगा देते हैं, साथ में कैंप से ऊपर जो है वो लगा देते हैं टप्पड़, जिससे कि कैंप से रुकावट होती है और त्योहारों के समय और ज़्यादा भीड़ होती है। दूसरे यहाँ पर एक बात और है कि लगातार 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि आग लग जाती है दिवाली के समय। उसका कारण ये है कि ये जो रास्ता है वो उस पर फड़ बने रहते हैं और साथ में ऊपर के लिए चांदनी और सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो कहीं पर भी जरा सी भी आग की चिंगारी स्पार्किंग होती है तो वो कैंप से आग लग जाती है। पिछली साल वो अग्रवाल साड़ी वालों के यहाँ कितनी बड़ी कैंप से त्रासदी हुई कि वो 20-25 लाख रुपए के नीचे चले गए। इस साल भी इसी तरह से हुई है और भविष्य में भी होगी। तो ये काम प्रशासन को दिवाली से पहले करना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के जो व्यापारी मंडल है उसको भी मिलजुल करके ये दिवाली से पहले इनको हटा देना चाहिए, जिससे कि जो आपका फायर ब्रिगेड है वो जा सके। हमारा प्रशासन मस्त प्रशासन है आजकल और यहाँ नेता जो हैं वो कांग्रेस के ही नहीं भाजपा के दोनों जो हैं वो मिले जुले रूप में रहते हैं, दिखावे का विरोध प्रदर्शन करते हैं आपस में, ये एक स्थिति है। और तीसरे जो दल हैं यानी समाजवादी दल और कम्युनिस्ट, उनकी छोटा मोटा तो वो काम करते हैं लेकिन उनकी को ना तो मीडिया प्रमुखता दे रहा है और ना कैंप से उनकी बात प्रशासन सुन रहा है। हरिशंकर गोयल सर। देखिए, केवल प्रशासन के भरोसे रहना ही कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे तो ये मानना है कि यहाँ जितनी भीड़ रहती है मार्केट के अंदर, उस भीड़ पे कंट्रोल नहीं है। एक व्यक्ति को चीज़ खरीदने जाता है, उसके साथ 3 आदमी जाते हैं और बाज़ार के अंदर हालात इस प्रकार के हैं कि लोगों ने अपनी दुकान के आगे भी अलग अलग प्रकार के ठिये लगवा रखे हैं। उससे क्या है कि आने जाने की जो सुगमता है वो समाप्त हो रही है। अगर 10 आदमी भी वहाँ से गुजरेंगे तो भीड़ नज़र आती है। अगर ये बाहरी अतिक्रमण थोड़ा कम हो जाए तो लोगों को आने जाने की सुगमता भी होगी और जो व्यापारी अपना कारोबार कर रहे हैं उनको भी अच्छा काम मिलेगा। क्योंकि घर से जब आदमी चलता है तो यही सोच के चलता है कि भाई हम दिन भर अच्छा व्यापार करें, लेकिन वहाँ अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ ख़रीदार तो आते ही हैं, साथ में चोर लुटेरे भी आते हैं और कई बार पर्स चोरी की घटना, चेन स्नैचिंग की घटना, इस प्रकार की भी घटनाएं होती हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि अति भार ज़्यादा है पब्लिक का। देखिए, पार्किंग व्यवस्था के बारे में ये है कि अलवर के अंदर
जितने भी सार्वजनिक स्थान थे, जैसे न्यू टाकीज था, जैसे गणेश टाकीज का मैदान था, वहाँ दूसरा मार्केट बन गया, तो यहाँ पार्किंग तो है ही नहीं। पार्किंग का व्यवस्था करना प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर्स हैं, और ये बाज़ार में जब आते हैं तो इनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती, उससे भीड़ भाड़ ज़्यादा नज़र आती है। दूसरी बात कि लोगों में एक प्रकार का भय भी रहता है व्यवस्था के कारण भी। प्रशासन कभी कभी एक्टिव होता है तो वाहन को चालान भी करती है, रोकती भी है, कोशिश भी करती है प्रशासन, लेकिन केवल प्रशासन अगर 2 दिन एक्टिव रहे और 3 दिन इनएक्टिव रहे तो उससे काम चलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की बिक्री हो रही है और बढ़ रहे हैं, उसमें सड़कें तो वही हैं अलवर की, बाज़ार वही हैं, बाज़ार तो सकड़े हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे? अब तिलक मार्केट है, बीट चौक है, गणेश मार्केट है, चूड़ी मार्केट है, पंसारी बाज़ार है, ऑफ सर्कस है, बजाजा बाज़ार है, सरहा बाज़ार है। यहाँ लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन कुछ जो लोग जो होते हैं वास्तव में जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, शादी ब्याह के अपना सामान खरीदना चाहते हैं, घर की ज़रूरत का चीज़ समझना आते हैं, तो उनको पार्किंग के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हालात यहाँ उल्टे हैं। जिनकी दुकानें चूड़ी मार्केट में, गणेश मार्केट में, बाजार सरा बाजार में, वो अपना गाड़ी की पार्किंग या ऑब्स्टैकल्स पे कर जाते हैं या नगर पालिका के सामने कर जाते हैं, और फिर दिन भर वो गाड़ी खड़ी रहती हैं। तो इससे क्या है, रोड ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है और भारी परेशानी का सामना जनता भी करती है, और प्रशासन के पास कोई ज़्यादा चारा भी नहीं है चालान करने के अलावा। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो माल बन रहे हैं, जैसे नगर परिषद का माल अभी बन रहा है पास में ही है, एक अभी न्यू टाकीज का माल बन रहा है, ये गणेश टाकीज में माल बन पड़े हैं, तो वहाँ इन लोगों को पहले पार्किंग की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। एक और बात है कि जितने भी शहर के अंदर नर्सिंग कॉलेज हैं, नर्सिंग के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और बैंक है, इंश्योरेंस के ऑफिस हैं, वहाँ कर्मचारियों की गाड़ियाँ होती है, इसके अलावा कस्टमर्स रोज आ जाते हैं, तो वहाँ पार्किंग ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। जैसे आप अगर भगत सिंह चौराहे पर जाओगे तो वहाँ एयरटेल का ऑफिस है, HDFC का ऑफिस है, और दूसरी बैंक हैं, UIT हैं, तो वहाँ लोग अपनी गाड़ी का पार्क करने के लिए उनको जगह नहीं होती है, सड़क पर पार्क करके चले जाते हैं, और लोगों को खामे समस्या का एक प्रकार से देखना पड़ता है, उनको वो जूझते हैं लोग बाग। और ऐसी स्थिति में प्रशासन उनका अगर चालान करता है तो आदमी 100 रुपये अपना काम करने आता है, और 1000 का चालान हो जाए तो उसका भी मन दुखता है। महेश भारद्वाज, अलवर। जिला खाद्य निगम अलवर मंडल की ओर से स्थानीय हारूमल तोलानी सभागार में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत निगम के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सिंघल ने बताया, निगम की ओर से देश भर में विभिन्न चैनलों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न की गुणवत्ता को किस प्रकार बनाए रखा जाता है, इसकी भी जानकारी दी गई। निगम की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के दिन आजादी के दीवानों का स्मरण करते हुए देश भर में जनित हो रहे जनहित के कार्यक्रम की जानकारी दी। भारतीय खाद्य निगम अलवर द्वारा आजादी का स्वर्णिम महोत्सव ये कार्यक्रम आयोजित आज किया गया है श्री हारूमल तोलानी सभागार में। इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विभाग ने वीडियोज़ के द्वारा और भाषण के द्वारा भारतीय खाद्य निगम किस प्रकार से देशवासियों को अच्छे खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है, रसद विभाग सभी स्टेट्स के माध्यम से वो सब अभी बताया है, और जिस प्रकार से गुणवत्ता में और सुधार लाने का काम किया गया है वो प्रशंसनीय है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय खाद्य निगम और अधिक प्रगति कर रहा है, धान की खरीद में 2 गुना 2014 से अब तक लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है, और गेहूं की खरीद में 1.5 गुना तक की वृद्धि हुई है। किसान की आय को 1.5 गुना करने का काम हुआ है, और आगे भी चलकर किसान की आय को और अधिक बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम को और संसाधन युक्त बनाकर लोगों को गुणवत्ता युक्त खाद्य पहुंचाने का काम भारत की सरकार कर रही है, खाद्य निगम कर रहा है।
इसमें सहयोगी हमारा राजस्थान का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सिविल सप्लाई सिस्टम है, वो कर रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ कि आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव को आपने एक उत्सव के रूप में बनाकर इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें उपस्थित होने का, शामिल होने का जो अवसर प्रदान किया है। निश्चित रूप से आज़ादी के उन दीवानों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके कंधों पर, जिनके बलिदान से इस देश को भारत माता की जो बंधन की बेड़ियां थी उनको काटकर आज़ादी के जैसा पराधीनता से बाहर निकलकर स्वाधीन होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए इस स्वर्णिम महोत्सव के समय पर हम सब उन शहीदों को, उन दीवानों को, आज़ादी के दीवानों को बहुत याद करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। देश के प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद भी। जगन्नाथ मंदिर पर राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्ण की ओर से मंदिर का एक मीटिंग का आयोजन किया गया। समिति के जिला अध्यक्ष राम गोपाल मीना ने बताया कि जिला स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन 29 और 30 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन को लेकर किस तरह की तैयारियां करनी है, कौन कौन मुख्य अतिथि बुलाने हैं, इस पर विचार किया जाएगा और शिक्षकों की जो किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसका निराकरण भी किया जाता है। इसी को लेकर यहाँ आज एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही वेतन 6 से 7वें वेतन आयोग में जो सिफारिशें की गई हैं उसमें वेतन विसंगतियां हैं, उनके बारे में हम राज्य सरकार का और कमेटी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो सरकार नवाचार करती है और एजुकेशन को जो एक प्रयोगशाला बना रखी है, ना तो कोई निश्चित शेड्यूल होता है और मनमर्जी से आदेश होते रहते हैं, जिससे हमारे शिक्षक भाई बहनें पीड़ित और प्रताड़ित होते हैं। राजनीतिक रूप से एक स्थायी स्थानांतरण नीति बने, साथ ही समय पर हमें वेतन और भत्ते जो हैं वो नियमानुसार उनका भुगतान होना चाहिए। और नई नई जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उनके बारे में ये भी तय होना चाहिए कि ये शिक्षक हितों में है या इनसे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं या शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस बारे में आज की ये मीटिंग रखी गई है। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम सुशील नागर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक संघ राधा कृष्णन का दायित्व मेरे पास है। मेरा नाम राम गोपाल मीना, राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन जिला अध्यक्ष अलवर। जी, किस बारे में आज मीटिंग की गई? आज हम यहाँ पर जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 29 और 30 नवंबर को होने जा रहे हैं, तो उसकी पूर्व में चर्चाएं किस प्रकार हमें व्यवस्थाएं करनी है, किसको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना है, उसके लिए हम सभी साथी जिला कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष मिल करके उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए स्थानीय मंदिर पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या क्या इसमें भूमिकाएं रहेंगी, किस तरह की? इसमें हमारा शिक्षकों से संबंधित समस्त समस्याओं को एक एक करके लिया जाता है और उनका निराकरण करने के लिए आगे सरकार को लेटर भेजा जाता है और उनका निराकरण। मालवीय नगर स्थित पार्क में भारतीय जोगी नाथ समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। अतुल नाथ योगी ने मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया कि इस मीटिंग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, समाज में हम बाल विवाह नहीं हो उस पर भी ध्यान रखते हैं और समाज की लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने समाज के भामाशाह व समाज के सहयोग से चंदा इकट्ठा करते हुए वहीं जगदीश प्रसाद जोगी ने बताया कि हमारा जो यह लक्ष्य गांव-गांव जोगी अभियान के तहत गांव-गांव ढानी-ढानी जाकर हम लोग समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और जिन लोगों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की योजनाओं से फायदा नहीं मिल रहा है उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। वहीं समाज में किस तरह से आगे समाज को बढ़ाया जाए, समाज में सभी लोग शिक्षित हों, समाज आगे बढ़े, इसी को लेकर हम इस तरह की बैठक का आयोजन करते रहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद जोगी है। जी, आज जो मीटिंग रखी गई किस मामले को लेकर के, क्या चर्चाएं की जा रही है? देखिए, मीटिंग का चर्चा तो ऐसा कुछ खास विशेष नहीं है। हमारे मासिक बैठक, हमारी जो भारतीय जोगीनाथ समाज समिति है उसकी मासिक बैठक जो है हम लगभग मंथ के पहले रविवार को करते थे, लेकिन कुछ रीज़न से हम वो नहीं कर पाए, तो ये 21 तारीख को हमने मीटिंग रखी है। और हमारा जो उद्देश्य होता है अभी गांव-गांव जोगी अभियान के तहत चल रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि जितने भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को हमारे समाज के जितने भी जो ऐसे पिछड़े इलाके हैं या जैसे ऐसे घर हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो हम उनको घर घर जाकर ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं
हमारे समाज ने क्या कर लिया, समाज के क्या कुरीतियाँ हैं उनको दूर कैसे किया जाना चाहिए। हम सभी मिलकर इस मुद्दों को यहाँ पर बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और जो समाज के बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर साथ मेरी पूरी कार्यकारिणी इसमें पूरा सहयोग देती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, जो जहाँ जैसी सूचनाएं नहीं पहुँचती हैं, हम वहाँ तक जाते हैं और इन योजनाओं को उन तक क्रियान्वित कराते हैं। जिस तरह से हम समाज आगे बढ़े। जी सर, बिल्कुल हमारे समाज का यही, हमारा सबका उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है उन्नति की ओर अग्रसर हो और समाज आगे तक बढ़े। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी फरमानों का ढिंढोरा पीटने वालों ने कांग्रेस सभापति की कुर्सी की खोली पोल। 80,000 की रिश्वत राशि लेते हुए सभापति व उसका पुत्र गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय खाद्य निगम अलवर मंडल द्वारा शहीदों को किया याद, निगम के कार्यों की आमजन को दी जानकारी। संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के पदारोहण दिवस पर डाक लिफाफा का किया विमोचन। सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन रहे मौजूद। अलवर होप सर्कस के आसपास बाजारों में अतिक्रमण बन सकता है बड़े हादसे का कारण। बढ़ती भीड़, फुटपाथ पर है अतिक्रमण का साया। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।